हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रेलवे एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी के सभी डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको मालूम होगा कि रेलवे एनटीपीसी ने अभी अनाउंसमेंट कर दिया है 2020 में एग्जाम दिसंबर मंथ में होने के लिए। लेकिन इससे पहले जो पेपर हुआ है 2016 में, उन सभी जो अलग अलग शिफ्ट में जो क्वेश्चन आए हुए हैं जीके जीएस का, सभी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है। तो देखिए 28 तारीख यानी कि 28 मार्च 2016 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसका ये मैंने फ़िलहाल ये लिया है जीके जीएस का क्वेश्चन। करंट अफेयर का तो आपको मालूम होगा कि उस समय का करंट अफेयर जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट अफेयर में तो चेंजिंग रहेगा, जो कि अभी 2020 का करंट अफेयर और पिछले करंट अफेयर डिफरेंट रहेगा। तो इसलिए मैंने करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने नहीं लिया है क्योंकि वो 2016 का था। ओके, जितने जीके जीएस के क्वेश्चन है अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आया था उसमें देखिए, मैंने सब यहाँ पे फोटो करके आपको बताया है। पहला क्वेश्चन जो आया था, भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, ये क्वेश्चन आया था रेलवे एनटीपीसी 2016 में शिफ्ट 1 में, जो कि 28 मार्च 2016 को हुआ था। ओके, तो देखिए भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है, प्रधानमंत्री को माना जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया था बीबी का मकबरा, चार मीनार, ताजमहल और इत्माद उद दौला। तो देखिए यहाँ पे जो चार मीनार है ये किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का। ओके, यहाँ पे नंबरिंग अलग अलग थी उस क्वेश्चन की। अब दो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तो यहाँ पे जनरल साइंस का क्वेश्चन आ गया है। तो कौन सा एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, प्रोटोजोआ। देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन दिया था एंथ्रोपॉड्स, एनेलिड्स, एकिनोडर्म्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा था कि एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है, तो प्रोटोजोआ जो है एक कोशिकीय जीव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया। तो ये क्वेश्चन पूछा गया। कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में रेलवे एनटीपीसी में। सीबीटी फर्स्ट का है, ये भी मैं आपको बता दूं, सीबीटी फर्स्ट का ये एग्जाम का है 2016 का, शिफ्ट फर्स्ट 28 मार्च 2016 का। तो पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, आपको मालूम है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था। तो आपको मालूम है भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था, 1951 में, यानी कि 1951 में, भूमि सुधार का। ये आपको मालूम होगा, ये मैंने अपने पहले वीडियो में डिस्कस कर चुका है। अगले बहुत सारी वीडियो मैंने ये पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, कुचिपुड़ी जो नृत्य शैली है इसका प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है। तो देखिए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था, किस नदी को बंगाल का शोक यानी कि सौरो ऑफ बंगाल के नाम से जाना जाता है। तो किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो देखिए दामोदर नदी को जो बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आप क्वेश्चन का लेवल समझ पा रहे हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे गए थे एनटीपीसी में। इस प्रकार से आप इन क्वेश्चन का लेवल देख के आप अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसानी होगी आपको। अगला जो क्वेश्चन था, थर्मोस्कोप का आविष्कार किसे माना जाता है, यानी कि किसने किया था। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, गैलीलियो। आपको मालूम है गैलीलियो गैलीली ने थर्मोस्कोप का आविष्कार किया था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया था, अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, एक डेकालीटर कितना लीटर होता है। ऑप्शन दिया है 10 किलोमीटर, 10 लीटर, 100 लीटर और 100 सेंटीलीटर। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक डेकालीटर बराबर 10 लीटर होता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए अब यहाँ पे पूछा गया है, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम क्या था। तो देखिए महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। ये 2016 में, ये शिफ्ट 1 में सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था, रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था। तो रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था ये आपको मालूम होगा, मैंने अपने क्वेश्चन में भी आपको बताया है, 1919 में। ठीक है, 1919 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिस्ट्री का ये क्वेश्चन है। मैंने आपको 32 यानी कि 32 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करा है, जो कि शिफ्ट 1 28 मार्च 2016 को आया था एनटीपीसी में। और देखिए जब मैंने आपको बताया कि 7-8 करंट अफेयर क्वेश्चन आते हैं, तो वो उस समय के करंट अफेयर क्वेश्चन थे, इसलिए मैंने उसको नहीं रखा, क्योंकि अब 2020 में करंट अफेयर क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं, आपको मालूम होगा। तो इसलिए मैंने वो 8 क्वेश्चन ऐड नहीं करा है। और जबकि 40 क्वेश्चन आपको मालूम है जीके जीएस और सब आते हैं करंट अफेयर लेकर। तो अगला जो क्वेश्चन हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था।
तो हमारे चंद्रमा का चक्कर लगाने वाला पहला उपग्रह कौन सा था? लूना 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रेलवे एनटीपीसी 2016 में ये आया हुआ है शिफ्ट फर्स्ट में। ओके, यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए और कनाडा। तो यूएसए और कनाडा ने दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला। ओके, अब इसी के साथ जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? तो देखिए पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है, यानी कि वहाँ पे क्या नाम दिया गया है इस रेगिस्तान को जो कि थार रेगिस्तान से जुड़ा हुआ है? तो देखिए चोलिस्तान वहाँ पे नाम दिया गया है। ओके, तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को चोलिस्तान का नाम दिया गया है, ये आपको याद रखना है, यानी कि चोलिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? तो देखिए क्वेश्चन कितना घुमा फिरा कर आपसे पूछा जाता है, लेकिन कुल मिलाकर यहाँ पे ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है। देखिए आप क्वेश्चन पढ़ पा रहे होंगे, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पुराने जीवाश्मों के विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्वेश्चन में ये कुल मिलाकर पूछा गया है। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जीवाश्म विज्ञान यानी कि पैलियोटोलॉजी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? सबको मालूम है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैंने कई बार यह क्वेश्चन डिस्कस करा है अपने वीडियोस में। मीथेन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, मार्स गैस किसे कहा जाता है? मीथेन को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे मैथ के क्वेश्चन एक आध आ गए हैं, लेकिन आपको वो करना नहीं है। अगर आप बोलोगे तो मैं सभी यानी कि पूरा मैथ से लेकर जितने भी क्वेश्चन 100 क्वेश्चन जितने पूछे जाते हैं सबका मैं PDF आपको लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा अगर आपको चाहिए तो। यहाँ पे रीजनिंग भी मैंने आ गया है एक आध ठो, लेकिन उसको आपको नहीं डिस्कस करना है, हमें आज GK GS का ही डिस्कस करना है। ओके, मैं PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा 100 क्वेश्चंस का, आप मैथ का भी आप रिवीजन वहाँ पे कर सकते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है, साइप्रस की राजधानी कौन सी है? तो साइप्रस की राजधानी कौन सी है? ऑप्शन है निकोसिया, पॉलिस, लमाका और अरादीप। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, साइप्रस की राजधानी है निकोसिया। ओके, अब जो अगला क्वेश्चन है जो कि GS से है यानी कि जनरल साइंस से, धमनियाँ यानी कि आर्टरीज रक्त का वहन करती हैं जो कि भरी होती है, किससे भरी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, टॉक्सिन और लिपिड्स। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, पृथ्वी का आकार कैसा है? देखिए कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कितना इसका लेवल है। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप समझ पा रहे होंगे। पृथ्वी का आकार कैसा है? ऑप्शन दिया हुआ है पूर्ण गोलार्ध, अधिकांशतः चपटा, पूर्ण गोला और चपटा गोला। तो आपको मालूम है कि भूमध्य रेखा से भूमध्य रेखा और ध्रुवीय रेखा के बीच की जो डिफरेंट है 24 किलोमीटर है, वहीं पे जो हमारी पृथ्वी है उतनी चिपटी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, चपटा गोल। ठीक है, पृथ्वी का आकार कैसा है? चपटा गोल, यानी कि ऊपर से ध्रुव की तरफ से हल्का चिपटा हुआ है। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरोड़ा आसफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? तो अरोड़ा आसिफ अली को कहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ध्वज फहराने के लिए याद किया जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 में आया था, 1498 में। अगला जो क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है? यानी कि कुल मिला के यहाँ पे पूछा गया है कि मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। ओके, तो मंगल ग्रह के कुल 2 उपग्रह हैं। ठीक है, इसका नाम हमें जरूर बताइएगा, आप क्या इन दोनों ग्रहों का नाम क्या है? इसका आंसर आपको हमें कमेंट में देना है। ओके, आप जरूर से इसका नाम बताइएगा। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? मैंने आपको बताया कि 2 उपग्रह है और दोनों का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन था, दाम्बुल का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? तो दाम्बुल का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जा सकता है? कहाँ पर पाया जा सकता है? श्रीलंका, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का नारा किसने दिया था? आपको मालूम होगा, महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि जीएस से है। हमारी आँखों में लेंस का काम है। ऑप्शन है आँखों को ढकना, मस्तिष्क को छवियों के संदेश भेजना, आँख की फोकस दूरी को बदलना, चोट से आँखों की सुरक्षा करना। देखिए जो हमारी आँखों के लेंस होता है वो काम क्या करता है, आँख की फोकस दूरी को बदलना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि तो देखिए यहाँ पे 91 नंबर का लगभग रीजनिंग का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किससे सुनामी यानी कि इसे हार्बर वेव के नाम से भी जाना जाता है आ सकती है? तो निम्नलिखित में से किसमें सुनामी इसे हार्बर वेव के नाम से जाना जाता है आ सकती है? तो किसमें सुनामी आ सकती है? ऑप्शन दिया हुआ है समुद्र के भीतर भूकंप, प्रचंड तूफान जिसे टाइफून बोला जाता है, जर्मनी पर ज्वालामुखी विस्फोट और सूखा अकाल। देखिए समुद्र के भीतर जो भूकंप आता है तभी सुनामी उत्पन्न होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, हैकर से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन दिया है वह व्यक्ति जो सड़क के किनारे, फुटपाथ पर या गलियों में माल बेचता है। सेकेंड ऑप्शन है वह व्यक्ति जो डेटा तथा अनधिकृत पहुंच प्राप्त करने के लिए कंप्यूटरों का उपयोग करता है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वह व्यक्ति जो डेटा तक अनधिकृत यानी कि इलीगल पहुंच कर और डेटा प्राप्त करने की कोशिश करता है कंप्यूटर के उपयोग के द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरफ से हैकर टेक्निकल चोर होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व क्षय यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? देखिए एनटीपीसी एग्जाम में या फिर किसी भी एग्जाम में दिवस से संबंधित एक नया क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो आप इसका जो मंथली जो आता है दिवस, जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, आपको सभी नहीं याद रखने हैं। जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दिवस है जो लगातार रिपीट होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, वही आपको पढ़ के जाना है। तो यहाँ पे पूछा गया है विश्व क्षय दिवस यानी कि टीबी दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी तत्व का परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार यानी कि एटॉमिक वेट की तुलना की जा सकती है? तो किसके साथ की जा सकती है? हाइड्रोजन के साथ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा विकल्प सही है? ये हम रोजाना के दिनों में ऐसे क्वेश्चंस मतलब इससे यूज करते हैं। मैं फिलहाल आपको बताता हूँ क्या यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 1 गीगाबाइट। 1 गीगाबाइट का मतलब क्या होता है? 1 GB, जो कि हम रोज़ाना अपने मोबाइल में डेटा के रूप में यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही है। ऑप्शन दिया है 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB, 1 गीगाबाइट बराबर 10 लाख किलो बाइट्स, 1 गीगाबाइट बराबर 10,000 MB और 1 गीगाबाइट बराबर 1 लाख KB। तो देखिए 1 GB यानी कि 1 GB बराबर कितना होता है? 1024 MB, यानी कि 1 गीगाबाइट बराबर 1024 MB, 1024 MB। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यानी कि 32 पूरे क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं शिफ्ट फर्स्ट के। और अगली जो वीडियो आएगी शिफ्ट 2, यानी कि आपको मालूम होगा कि एक दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं रेलवे एनटीपीसी के। तो 2-3 दिन में एग्ज़ाम हुआ था, तो 3-3 पेपर यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड करके ऐसे वीडियोज़ मैं लाऊंगा, क्योंकि अभी ये 28 मार्च 2016 का फर्स्ट शिफ्ट का ये सभी क्वेश्चंस का जो कि करंट अफेयर से छोड़ के था, जितने जीके जीएस का क्वेश्चन था मैंने ऐड करा। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें जो आएगा सेकंड शिफ्ट का, फिर थर्ड शिफ्ट, फिर अगले दिन का, ऐसे तीनों करके मैं लगातार वीडियो लाऊंगा। और सबके जो 100 क्वेश्चन है मैथ रीजनिंग सबका मैं PDF वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देता जाऊँगा। ओके, जिससे आपको रिविजन करने में कोई दिक्कत ना हो। अब जो लास्ट क्वेश्चन है वृत्त परिधि जैसे कि वर्ग, ये क्वेश्चन है और ऑप्शन दिया हुआ है भुजाएं, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। देखिए जो वृत्त का परिधि होता है 2πr, वो वृत्त का परिमाप होता है। तो अब ये वर्ग का यहाँ पे पूछा गया है, तो ये किस प्रकार से इससे संबंधित है, यानी कि वृत्त की जो परिधि होती है परिमाप होता है। ऑप्शन दिया है भुजाएं, क्षेत्रफल, परिमाप और विकर्ण। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वृत्त की जो परिधि होती है उसे परिमाप बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर करके बताइएगा कि अगला वीडियो जो चाहिए शिफ्ट 2 का, शिफ्ट 3 का, अब मैं आपको सभी वीडियो अपलोड करूंगा। अगर वीडियो पसंद है तो जरूर से वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर करें, और चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो यानी कि जीके जीएस जनरल अवेयरनेस के वीडियोज़ हमेशा इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगली वीडियो का अपडेट पाने के लिए। ओके।